हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डनेट सेट। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं। थैंक यू। सो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी अबाउट पेपर पैटर्न ऑफ यूजीसी सेट एंड नेट, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। सो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं द एक्चुअल पेपर फर्स्ट का आपका सिलेबस मैं शुरू करने वाली हूँ। सो पेपर फर्स्ट, जैसे कि आपको पता है, पेपर फर्स्ट आपका है 100 मार्क्स का। सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग, एक्चुअली इस स्टाइलस से मैं लिख नहीं पा रही हूँ। देन 100 मार्क्स का आपका पेपर है एंड 15 क्वेश्चंस होते हैं उसमें। सो ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। सो अगर हम सिलेबस देखते हैं तो सिलेबस में आपके 10 यूनिट्स है टोटल। एंड अगर हम लेके चलते हैं कि पर यूनिट में से आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो 10 इंटू 5 दैट इज़ 50। सो ऐसा नहीं है कि देयर इज़ नो एनी फिक्स स्ट्रक्चर कि आपको 5 क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। कभी कभी कम ज़्यादा भी पूछे जाते हैं, कभी कभी एक ही टीचिंग, सपोज टीचिंग एप्टीट्यूड लेते हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड से 6 या 7 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। लेकिन आपको स्टडी करने के लिए इजी हो इसलिए मैं एक तरीका बता रही हूँ। सो ये 3 वेबसाइट्स हैं। इस वेबसाइट पे जाके आप आपका सिलेबस पेपर फर्स्ट एंड सेकंड का डाउनलोड कर सकते हो। मेरा सजेशन ये है कि आप ये तीनों वेबसाइट अपनी एक कॉपी में लिख के ले लो, क्योंकि फॉर्म फिलअप करने से आपके रिज़ल्ट आने तक आपको हर बार ये वेबसाइट की ज़रूरत होगी। सो दैट्स वाई आप ये एक कॉपी में लिख के ले लो। So teaching includes all the activities of providing education to other. So teaching क्या है? टीचिंग हमें तो बहुत इजी लगता है, लेकिन जब एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको 4 ऑप्शंस दिए होते हैं व्हाट इज टीचिंग, तो आप कंफ्यूज होते हो। सो दैट्स वाई आपको हर एक पॉइंट डीपली पता होना चाहिए। और मेरा सजेशन है कि आप एक कॉपी ले लो, उसमें मैं जो पॉइंट्स बता रही हूँ वो आप साथ में लिखते जाओ ताकि आप उसे रिवाइज कर सके। सो टीचिंग इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू अदर, मीन्स किसी ना किसी तरीके से आप दूसरे पर्सन को नॉलेज दे रहे हो, दैट इज़ द टीचिंग। या आप टीचिंग इंक्रीज कर रहे हो या नॉलेज इंक्रीज कर रहे हो। सपोज ये एक पर्सन है, सो उसकी आप नॉलेज इंक्रीज कर रहे हो, सो आप उसे अल्टीमेटली टीच कर रहे हो। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज टीचर एंड स्टूडेंट, दैट इज़ दी यूनिवर्सल एग्जाम्पल, मीन्स टीचर जो कुछ भी टीच करता है दैट इज़ टीचिंग। लेकिन अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं हमारे पेरेंट्स जो कुछ भी हमारे बच्चों को सिखाते हैं, जो कुछ भी वैल्यूज़ प्रोवाइड्स करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ टीचिंग। अगर हम सोसाइटी का एक एग्जांपल लेते हैं, जब भी हम सोसाइटी से कुछ सीखते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर से कुछ सीखते हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों को देख के कुछ सीखते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ टीचिंग। सो लॉट ऑफ टीचिंग्स आर देयर इन आवर लाइफ। एंड एप्टीट्यूड, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एप्टीट्यूड? ए नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग, आपके अंदर जो कुछ करने की क्षमता है, दैट इज योर एप्टीट्यूड। देन दी नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। सो कैरेक्टरिस्टिक्स इज नथिंग बट दी, एक टीचर जो होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग इज टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड टीचिंग। सो दिस इज द वेरी important role in our life, guidance. So अगर हम इसका एग्जांपल लेते हैं तो कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बहुत हार्ड वर्कर है एंड उनमें कैपेबिलिटी है कि वो कुछ
कर दिखाए, लेकिन उन्हें प्रॉपर गाइडेंस ना मिलने के कारण वो क्या लाइफ में उतना सक्सेसफुल नहीं होते या फिर कुछ नहीं कर पाते। लेकिन अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, उन्हें स्टूडेंट्स को प्रॉपर अगर गाइडेंस मिलता है तो लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। सो आई थिंक कि मैं तो ऐसा कहूँगी, योर फ्यूचर इज़ डिपेंड ऑन योर गाइडेंस। मीन्स अगर आपको सही टाइम पे सही गाइडेंस करने वाला अगर कोई मिलता है तो आपकी लाइफ बन जाती है। सो गाइडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टीचिंग इज़ एन इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। सो इंटरेक्शन, सपोज हम ट्रेडिशनल क्लासरूम का एग्जांपल लेते हैं तो टीचर जो कुछ भी क्वेश्चंस करते हैं अपनी क्लासरूम में एंड स्टूडेंट्स उसके आंसर्स करते हैं, सो दैट इज़ वन टाइप ऑफ इंटरेक्शन। एंड आजकल जो है हमारा ऑनलाइन मेथड, तो उसमें भी जो कुछ हम कमेंट्स में चार्ट्स वगैरह करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ इंटरेक्शन। So teaching is a science. This point is very important as your point of examination. एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन करते हैं टीचिंग इज, और 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। क्या है? साइंस है, आर्ट है, बोथ साइंस एंड आर्ट, एंड नन ऑफ दीज। सो उस टाइम आपको पता होनी चाहिए टीचिंग इज ए साइंस एंड टीचिंग इज एन आर्ट, तब आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। So teaching is a science to educate facts and causes. सो टीचिंग एक साइंस है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एक सर्टन वे में ही करना है। सपोज आप एग्जांपल लेते हैं, वन एक्सपेरिमेंट है तो आपको एक दिए हुए मेथड से ही करना है। एंड देन सेकंड, टीचिंग इज़ एन आर्ट टू गिविंग नॉलेज टू स्टूडेंट्स विथ इफ़ेक्टिव वे। टीचिंग को एक आर्ट कहा गया है क्योंकि सपोज एक टीचर है, वो बहुत क्वालिफाइड है, लेकिन उसे वो आर्ट नहीं है उसके पास कि वो बच्चों को अच्छी तरह से समझा सके कुछ चीज़ें। सो दैट्स वाई टीचिंग इज़ एन आर्ट। मीन्स जब तक आप अच्छी तरह से समझा नहीं पाते तब तक आपकी टीचिंग को कोई वैल्यू नहीं है। So that's why teaching is an art. Teaching encourages students to learn more and more. So teaching का characteristics क्या होनी चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को मोर एंड मोर लर्न करने के लिए उसे इंस्पायर करे, ना कि उसे डिस्करेज करे। जब भी वो कोई अच्छी चीज़ करता है, जब कोई वो कोई स्टडी में कुछ एक्सेस करता है तो उसे आप इंस्पायर करो, ताकि वो कुछ अच्छे वो मीन्स सीख सके आगे, एंड वो सोच सके कि मुझे नहीं अभी ये मैं कर सकता हूँ और आगे जाके मैं लाइफ में ये करूँगा। टीचिंग इज़ फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल। सो जैसे कि टीचिंग इज़ ए फॉर्मल, जब हम क्लासरूम का एग्जांपल लेते हैं तो दैट इज़ दी फॉर्मल। सो टीचिंग इज़ ए फॉर्मल। Teaching is a tool to help the students to adjust himself in society and its environment. So teaching is tool। जब भी हम कंपैरिजन करते हैं एक एजुकेटेड स्टूडेंट्स का और नॉन एजुकेटेड स्टूडेंट्स का, तो हमें पता है जो कुछ भी एजुकेटेड स्टूडेंट्स है वो सोसाइटी में एंड इन्वायरमेंट में वो जल्दी से एडजस्ट हो जाते हैं। दैट्स वाई टीचिंग इज़ ए टूल टू हेल्प द स्टूडेंट्स टू एडजस्ट himself in society and its environment. In teaching, teacher imparts information in an interesting way so that students can easily understand the information. This is very important in our teaching field. आप बच्चों को ऐसा पढ़ाइए ताकि वो बहुत इंटरेस्ट लेके उसे पढ़ पाए, ना कि आप बहुत ही बोरिंग तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हो और बच्चे बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। आजकल मुझे आजकल की स्कूल्स बहुत अच्छी लगती है। जो कुछ भी छोटे बच्चे हैं उनके स्कूल में डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से बच्चों को वो सारी चीज़ें बताते हैं और करके लेते हैं। मीन्स बच्चे बोर भी नहीं होते और साथ में वो मीन्स चीज़ों को इतना अच्छी तरह से माइंड में रिटेन करते हैं कि वो फ्यूचर तक लाइफ लॉन्ग तक वो याद कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग वे टू टीच। ए टीचर कैन टीच इफेक्टिवली इफ़ ही हैज़ फुल कॉन्फिडेंस ऑन द सब्जेक्ट। सो
दिस इज़ वेरी नेचुरल। मीन्स आपको अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो तो ऑब्वियसली आपको उस सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ पता होनी चाहिए, डीप नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप उसे फुल कॉन्फिडेंस के साथ बच्चों के साथ शेयर करो या बच्चों को पढ़ा सको। ना कि आपको ही कुछ पता नहीं है और आप पढ़ाने जा रहे हो तो देयर इज़ नो मीनिंग। टीचिंग इज़ ए कंटिन्यूइंग प्रोसेस। सो दिस पॉइंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एग्ज़ाम में बहुत सी बार इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। टीचिंग क्या है? टीचिंग इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। मैं ये सारे पॉइंट्स आपके सारा सिलेबस में कवर करने वाली हूँ। उसके लिए आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, आपको नीचे दिए गए जो बेल आइकॉन है उसे टैप करना है, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।